बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 4 अक्टूबर है और डी चौक पर एहतजाज पहुंच रहा है जी। गंडापुर का सुनामी, केपीके का सुनामी पंजाब से टकरा चुका है। थोड़ी देर तक जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद एहतजाज जो है वो डी चौक पहुँचेगा। अली अमीन गंडापुर ने तमाम तर जो रुकावटें थी उनको केपीके की मशीनरी से हटाया और उन्होंने ये बाकायदा ऐलान भी किया था। आज वक्त है जी 1 से 2 घंटे, अगर इस्लामाबाद और पिंडी के लोग जो हैं वो इस एहतजाज में भरपूर तरीके से शामिल हो जाएं, डी चौक पहुंच जाएं, क्योंकि इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों के लिए डी चौक पहुंचना कोई बड़े मसले की बात नहीं है जी। आराम से आप लोग निकल सकते हैं और पहुंच सकते हैं, पैदल भी पहुंच सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे के अंदर आप डी चौक आराम से पहुंच जाएंगे। अगर आज आप लोग पहुंच जाते हैं जी और केपीके से जितना बड़ा सुनामी आज इस्लामाबाद में दाखिल होगा तो अगले 3 से 4 घंटों में हुकूमत और ये पूरा निज़ाम घुटने टेक देगा इमरान खान के आगे। आज वक्त है पिछले 2-2.5 साल में जितनी फस्तायत की थी उसका बदला लेने का। अगर आज आप लोग पहुंच जाते, मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग जो है वहाँ जाकर कोई तोड़ फोड़ करें, आग लगाएं, नहीं, सिर्फ आप लोगों ने अपने घरों से निकलना है और डी चौक पहुँचना है। इस्लामाबाद और पिंडी के लोग अगर आज पहुँच जाते हैं और केपीके का जो सुनामी आ रहा है और डी चौक पहुँच रहा है तो 100% हुकूमत और ये पूरा निज़ाम घुटने टेकेगा जी आज इमरान खान के सामने। और अगर आज ये एहतजाज कामयाब नहीं होता तो फिर ये लोग जो करने जा रहे हैं आईनी तरमीम और जो इनके मकासद हैं वो तो आप सब लोग जानते हैं। वीडियोस और जो इस टाइम की अपडेट्स हैं, किस तरह जो है कल से फ़ौज को तलब कर लिया गया है। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो हेलीकॉप्टर पर दौरे करते फिर रहे हैं, ऊपर से सारे मनाजिर को देख रहे हैं। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उन्होंने एक इजलास बुला लिया है सिक्योरिटी की सूरत को देखते हुए, यानी कि टांगे जो हैं वो बुरी तरह कांपनी शुरू हो गई हैं। तो वीडियोस भी आपके सामने रखूंगा। इसके साथ साथ कुछ और अहम अपडेट्स हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। पीटीआई के जी कारकुनान इस्लामाबाद से और पिंडी से डी चौक पहुँचना शुरू हो चुके हैं और तकरीबन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग पहुंच भी गए हैं। ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और वो कारकुनान को मुश्तिल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग कर रही है। अलीमा खान और उज़मा खान भी डी चौक पहुंची जी और उनको गिरफ्तार करके पुलिस जो है वो ले गई। अलीमा खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की, उन्होंने कहा गिरफ्तारी तो बहुत छोटी बात है, हम तो गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, तो गिरफ्तार करके ले जाएं, क्या हो जाएगा, लेकिन इस तरह जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। फिर जो NA-51 के MNA हैं मेजर लतासिब सत्ती साहब, वो भी डी चौक अपने काफिले के साथ पहुंच गए। तो डी चौक का कंट्रोल जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी के लोगों ने तो संभाल लिया है, लेकिन भरपूर तादाद में आप लोगों को निकलना है जी। आज दिन है हुकूमत को घुटने टेकने के मजबूर करने के लिए और इस पूरे निज़ाम को जिस तरह की ये चालें चल रहे हैं। काजी फाइज साहब के हवाले से भी एक लास्ट में ख़बर आपके सामने रखूँगा। अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जी पंजाब की सरहद में जो है वो दाखिल हो चुका है और हज़ारा डिवीज़न का काफ़िला जो है उनके साथ मिल चुका है, जो कि केपीके से दूसरा बड़ा काफ़िला था, वो भी अली अमीन गंडापुर के साथ मिल चुका है और हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं जी। ये वीडियोज़ आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे कि किस तरह जो है बड़ी तादाद में लोग निकले हैं इस फिस्तायत के ख़िलाफ़, इस जबर के ख़िलाफ़, इस आइन शिकनी के ख़िलाफ़। और ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में किया गया पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो कुछ काजी फाइज ईसा ने किया, जिस तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई, जिस तरह इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया, जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और उसके ऊपर हमारे जो काजी साहब थे वो बिल्कुल आंखें बंद करके बैठे रहे। उनको सिर्फ ये था कि मैंने अपनी एक्सटेंशन की राह जो है वो कैसे हमवार करनी है। तो अली अमीन गंडापुर तो जी पहुँच रहे हैं और उन्होंने कल भी, आज सुबह ही ऐलान भी कर दिया था कि अब मुझसे कोई बात नहीं करेगा। मैं जो हूँ, अब इमरान खान ने हदायत दी है कि डी चौक मंजिल है तो डी चौक में पहुंचूंगा और अगर किसी ने इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करवाना है तो वो कैदी नंबर 804 से रब्ता करे। अब वो बताएगा कि प्रोटेस्ट कब ख़त्म होना है और कब नहीं। हमें तो जो हुक्म है वो हम डी चौक के ऊपर पहुंचेंगे। उनका ये कहने का मकसद ये भी था कि अब इमरान खान के हुक्म पर जो है ये प्रोटेस्ट ख़त्म होगा, यानी कि हम डी चौक के ऊपर एहतजाज करेंगे और वहाँ जाकर बैठ जाएंगे। ख़त्म इमरान खान के हुक्म के ऊपर होगा, उससे रब्ता करो। डी चौक में काजी फाइज ईसा के जी पुतले भी बनाकर आज जलाए गए हैं। वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही होगी, जिसमें जी ये पहली दफ़ा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि किसी चीफ जस्टिस का पुतला जो है वो इस्लामाबाद में जलाया गया हो। वैसे तो खैर हमारे जो सदर साहब हैं आरिफ अलवी साहब, साबिक सदर, उन्होंने कह दिया है कि जी, और ये बात भी हकीकत है कि जस्टिस मुनीर के बाद पाकिस्तान की तारीख के ऊपर, यानी कि उससे भी बड़ा अगर धब्बा
या अदलिया की तारीख में अगर उससे भी बड़ा काम किसी ने किया है तो वो काजी फाइज ईसा साहब हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जस्टिस मुनीर से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। मोहसिन नकवी साहब ने जी मीडिया टॉक की है। पहले तो खैर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर घूमते रहे, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला भी देते हैं। ये तकरीबन 3 बजे तक का कोई टाइम है जिसमें वो हेलीकॉप्टर के ऊपर घूम रहे हैं इस्लामाबाद के इर्द गिर्द और देख रहे हैं कि जी कहाँ प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट तो अब इंटर हुआ है जी इस्लामाबाद में, तो अब पता चलेगा कि हुकूमत की रेड जो है वो कहाँ खड़ी है और किस तरह रोका जाता है, किस तरह जो धमकियाँ लगाई जा रही थी कल के जी मैं माजरत ख्वाह हूँ, अगर आएंगे तो फिर ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने परेशानी की हालत में जी फ़ज़ाई दौरा तकरीबन 3 बजे के करीब किया और मीडिया टॉक के दौरान उन्होंने तहरीक इंसाफ की डी चौक एहतजाज की जो है उन्होंने कहा कि ये इनकी जो वो है ये पूरी नहीं होगी, ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हमने कल भी कहा था कि जिस तरह से एहतजाज हो रहा है ऐसे इजाज़त नहीं देंगे। बाहर से आए मेहमानों को बताना है कि ये मुल्क महफूज है, यानी कि जो अब एससीओ समिट पाकिस्तान में होने जा रही है उसके हवाले से वो कह रहे हैं कि बैरून मुल्क से जो है मेहमान आ रहे हैं तो उनको बताना है कि जी ये मुल्क महफूज है, तो आप लोग इस एहतजाज को मुलतवी कर दें। अभी जो 2-4 दिन पहले एहतजाज हुआ, संगजानी का जलसा जब था या जब लाहौर का जलसा था, तब तो कोई बैरून मुल्क से मेहमान नहीं आए हुए थे, कोई मलेशिया के वज़ीर आज़म नहीं आए हुए थे, तो उस एहतजाज को और उस जलसे को क्यों नहीं होने दिया गया। तो हुकूमत के साथ और इस पूरे निज़ाम के साथ जो आज हो रहा है ना जी, इन्हीं का बोया हुआ है। अगर ये लोग ये सब कुछ ना करते, संगजानी का जलसा भी करने देते और लियाकत बाग में भी लोगों को एहतजाज करने देते, लाहौर का जलसा भी करने देते, आंसू गैस की शेलिंग ना करते, लाइटें बंद ना करते, तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। ये हुकूमत का किया जा रहा है जो आज पीटीआई और अवाम जो है वो इस नहज के ऊपर आ गई है। और फिर जो पिछले 2-2.5 साल में हुआ है जी, जिस तरह लोगों के घरों में घुसा गया, जो कुछ किया गया वो आप सब लोगों के सामने है। तो कह रहे हैं कि जी ये अच्छा काम नहीं है, दूसरे मुल्क से मेहमान आए हुए हैं, वो क्या सोचेंगे पाकिस्तान के बारे में, इन्हें जो है जलसा मुलतवी एहतजाज मुलतवी कर देना चाहिए था। गंडापुर से तवक्को कर रहा हूँ कि वो मुल्क का पहले सोचेंगे और बाद में किसी और का, यानी कि इमरान खान का ना सोच, मुल्क का सोच। तो गंडापुर ने तो बता दिया है कि जी अब ये एहतजाज चल पड़ा है, अब ये कैदी नंबर 804 के कहने के ऊपर ख़त्म होगा, उससे पहले ख़त्म नहीं होगा। पंजाब हुकूमत ने जी कल भी एहतजाज है लाहौर में ऐलान किया हुआ 5 अक्टूबर का पीटीआई ने, तो उन्होंने आज जी 1500 के करीब जो कारकुनान है पीटीआई के उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और दफ़ा 144 जो है नाफिज कर दी है। उनकी टांगें तो आज के एहतजाज को देखकर बुरी तरह कांप रही हैं और काफ़ी लोगों को पंजाब हुकूमत में मोशन भी लग चुके हैं, वो पैम्पर लगा के फिर रहे हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है। और एससीओ कॉन्फ्रेंस के लिए जी 5 से 17 अक्टूबर तक जो है इस्लामाबाद में फ़ौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सिक्योरिटी सूरत हाल को देखते हुए कि जी फ़ौज जो है वो इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है उसको संभालेगी। सिर्फ 2 से 3 या 4 घंटे जी मैक्सिमम। इस टाइम जिस तरह लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे हैं, तो ये 2 से 3 घंटे के अंदर आपको बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिल सकता है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। और खुदा न खास्ता अगर अकल के नाखून ना लिए गए, हुकूमत में जो लोग बैठे हुए जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं और उन्होंने कोई ऐसा काम किया, क्योंकि इस टाइम डी चौक की लाइटें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं, जो अभी की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, इस टाइम तकरीबन कोई 7 सवा 7 का टाइम है, 7:30 का टाइम है। तो अगर कोई नई वारदात डालने की कोशिश की गई, क्योंकि मोहसिन नकवी ने आज मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जी आप देख सकते हैं कि हमारे किसी भी बंदे या पुलिस वाले के पास असला नहीं है, और दूसरी तरफ से जो वीडियोज़ आ रही हैं लोगों के पास असला है, यानी कि जो पीटीआई के लोग आ रहे हैं, जो केपीके से लोग आ रहे हैं। हालांकि ऐसी कोई वीडियो आपको नज़र नहीं आई होगी ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, जहां ये मेरे भी आप वीडियोस देख सकते हैं चल रही हैं, कहीं कोई असला जो है नहीं लहराया गया, कहीं कोई असले की वीडियो नहीं है। हाँ, पीएमएलएन के जो कुछ सोशल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनमें दिखाया गया है कि जी लोग जहाँ असला पकड़ के खड़े हुए हैं और वो अपनी ही लोगों की बनाई हुई इनकी वीडियोज़ है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो वो पीएमएलएन का प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने कहा कि जी हमारे लोगों के पास असला नहीं है, अगर कहीं और से फायर होता है तो हमें पता लग जाएगा और फिर हमसे शिकवा ना किया जाए। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर हुकूमत ने और ये जो लोग बैठे हुए हैं इस टाइम इस्लामाबाद में, इन्होंने कोई नया जो है वो काम करने की कोशिश की या नया कोई एडवेंचर करने की कोशिश की, तो उसका रिज़ल्ट खुदा न खास्ता क्या आएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए और पीटीआई वालों को भी पूरा मन एहतजाज जो है वो करना चाहिए। तो बहरहाल सूरत हाल जी बड़ी गंभीर है और चंद घंटों में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी जो है आपको मिलने वाली है। काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से जी जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, जो एसोसिएशन के जो सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि जी काजी साहब ने हुकूमत को बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में ख़त लिख दिया है कि जी मैं आईनी अदालत का सरबराह नहीं बनना चाहता, अंगूर खट्टे हैं जी, इसके अलावा कुछ नहीं है। काजी साहब को पता लग गया है कि अब जो है वो ये आईनी तरमीम पास नहीं हो सकती अगले 10 से 15 दिन के अंदर, क्योंकि एक तो ऐसी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है
दूसरा, मौलाना साहब ने कल जो इनकार किया, उन्होंने बिल्कुल ही जो है ईसानी तरमीम का भट्टा बिठा दिया। तो अब इसलिए काजी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मैं नहीं बनना चाहता, यानी कि अंगूर खट्टे। वैसे तो जितना जोर काजी साहब ने लगाया है अपनी इस एक्सटेंशन के लिए, कल जो आर्टिकल 63 का फैसला दिया वो भी उन्होंने इसी चक्कर में दिया। तो अब अंगूर खट्टे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो लेटेस्ट अपडेट से दोबारा आप लोगों के सामने हाजिर होंगे, तब तक अपना और इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।